What do world intellectual and thinkers say about Prophet Muhammad? इश्तूत मोहम्मद के बारे में बुद्धिमान और विचारकों का क्या कहना है? आइए सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी उनके बारे में क्या कहते हैं। मैं उन सबसे अच्छे लोगों को जानना चाहता था जो आज लाखों मानव जाति के दिलों पर निर्विवाद रूप से राज कर रहे हैं। मैं इस बात से अधिक आश्वस्त हो गया कि ये तलवार नहीं थी जिसने उन दिनों जीवन की योजना और इस्लाम के लिए जगह बना ली थी। ये कठोर सादगी थी, इश्तूत की पूरी आत्म प्रतिष्ठा, उनकी प्रतिज्ञाओं के प्रति निष्ठा, उनमें अपने मित्रों और अनुयायियों के प्रति उनकी कड़ी श्रद्धा, उनकी निर्भयता, उनकी निडरता, अपने मिशन को लेकर ईश्वर में पूर्ण विश्वास। महात्मा गांधी। मोहम्मद इस्लाम के इश्तूत में प्रोफेसर रामाकृष्ण राव लिखते हैं, मोहम्मद का व्यक्तित्व, इसकी सच्चाई जानना सबसे मुश्किल है। मैं इसकी केवल एक झलक ही पकड़ पाया हूँ, जैसे कि नाटकीय उत्तराधिकार के सुरमय दृश्य। मोहम्मद पैगंबर हैं, मोहम्मद जनरल हैं, मोहम्मद राजा, मोहम्मद योद्धा, मोहम्मद व्यापारी, मोहम्मद उपदेशक, मोहम्मद दार्शनिक, मोहम्मद राजनेता, मोहम्मद वक्ता, मोहम्मद सुधारक, मोहम्मद अनाथों को शरण देने वाले, मोहम्मद गुलामों के रक्षक, मोहम्मद महिलाओं के मुक्तिधारक, मोहम्मद कानून दाता, मोहम्मद न्यायाधीश, मोहम्मद संत। और इन सभी शानदार भूमिकाओं में, मानव गतिविधियों के इन सभी विभागों में वो एक नायक की तरह हैं। प्रोफेसर रामाकृष्ण राव। मोहम्मद इस्लाम के इश्तूत। ये पहला धर्म था जिसने लोकतंत्र का प्रचार और अभ्यास किया, क्योंकि मस्जिद में जब प्रार्थना के लिए आवाज़ लगाई जाती है और उपासक एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो इस्लाम का लोकतंत्र दिन में 5 बार अवतार लेता है। जब किसान और राजा एक दूसरे के पक्ष में होते हैं और घोषणा करते हैं, ईश्वर अकेला महान है। मैं इस्लाम की इस अविभाजित एकता से बार बार हैरान हो जाती हूँ, जो मनुष्य को सहज रूप से भाई बनाता है। सरोजिनी नायडू। इस्लाम की विचारधारा। दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची का नेतृत्व करने के लिए मोहम्मद की मेरी पसंद कुछ पढ़ने वालों को आश्चर्यचकित कर सकती है और अन्य मुझसे प्रश्न करेंगे, लेकिन इतिहास में वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों स्तर पर सर्वोच्च रूप से सफल रहा था। माइकल एच हार्ट। 100 इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की एक श्रेणी। मैंने इश्तूत मोहम्मद का अध्ययन किया है। अद्भुत व्यक्ति और मेरी राय में एक मसीह विरोधी होने से दूर। उन्हें मानवता का रक्षक कहा जाना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर उनके जैसे व्यक्ति को आज की दुनिया की बागडोर संभालने मिल जाए तो वह इसकी समस्याओं को सुलझाने में सफल हो जाएंगे कि विश्व को आज शांति और खुशी की बहुत ज़रूरत है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लियो टॉल्स्टॉय, रूसी लेखक, विचारक और सुधारक। दुश्मन का सम्मान जीता। उसमें वो लिखते हैं, मैं उन लोगों में से एक हूँ जो इश्तूत मोहम्मद से सबसे प्रभावित हैं। जिस महात्मा को एक सच्चे ईश्वर ने अपना अंतिम संदेश देने के लिए चुन लिया था, ईश्वर ने उसे अंतिम इश्तूत चुना, इसलिए उसके बाद कोई और इश्तूत नहीं आएगा। उन्होंने पिछले सब इश्तूतों की पुष्टि की जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा विश्व के सामाजिक ढांचे का सुधार और निर्माण करने के लिए भेजा था, जिसे मोहम्मद ने पूरा किया। ये इस बात का प्रमाण है कि वह इस्लाम के साथ पूरी मानवता के लिए हर जगह सामाजिक ढांचे का सुधार और सम्मान करने के लिए आए थे। कोई इश्तूत ऐसा नहीं है जिसका उसके दुश्मनों ने भी सम्मान किया और उसको बचाया। यही कारण है कि उनमें से बहुतों ने बाद में इस्लाम अपना लिया। ये आश्चर्य की बात है कि जो लोग खुद को उसके दुश्मन घोषित करते थे, वह निश्चित रूप से जानते थे कि
वो भरोसेमंद था और उन्हें सच कह रहा था। उन्होंने भी दिल की गहराई से उसका सम्मान किया, लेकिन उन्होंने इसको छुपाया क्योंकि वे अपने धर्म को छोड़ने का आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। लियो टॉल्स्टॉय। अगर कभी किसी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार था कि उसने एक सत्य ईश्वर से प्रेरित द्वारा शासन किया तो वो मोहम्मद था, क्योंकि उसके पास साधनों और उपकरणों के बिना भी क्षमता थी। उसने कभी सत्ता की परवाह नहीं की। उनके निजी जीवन की सादगी उनके सार्वजनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए थी। रेवरेंड आर बॉसवर्थ स्मिथ। मोहम्मद और मोहम्मदवाद। मोहम्मद दयालुता की आत्मा थी और उसका प्रभाव महसूस किया गया था और कभी नहीं भुलाया गया। मोहम्मद शांति और आशीर्वाद हो उस पर एक महान मिशन पर थे, जो एक और केवल एक ईश्वर की पूजा पर मानवता को एकजुट करने और उन्हें ईश्वर की आज्ञाओं के आधार पर ईमानदार और न्यायी जीवन सिखाने के लिए आए थे। उन्होंने हमेशा खुद को एक सेवक और परमेश्वर का दूत बताया। दीवान चंद शर्मा, द प्रॉफिट ऑफ ईस्ट, पूर्व लोकसभा मेंबर। मोहम्मद की सही समझ ने राजसी सत्ता का तिरस्कार किया। परमेश्वर का इस दूत एक सेवक की तरह परिवार के कार्य करता था। वो आग जलाता था, झाड़ू से घर साफ करता था, बकरी का दूध स्वयं निकालता था और अपने हाथों से अपने जूते और वस्त्रों को ठीक करता था। वो घर का साधु था। वो बिना घमंड के साधारण आहार पर गुजर बसर करता था। अंग्रेजी इतिहासकार और संसद सदस्य एडवर्ड गिबर। किसी के लिए ये सुनना बहुत शर्म की बात है कि इस्लाम झूठ है। हमने देखा कि वो दृढ़ निश्चय के साथ अपने सिद्धांतों पर कायम रहे। दयालु और उदार, कृपालु, पवित्र, गुणी, वास्तविक मर्दानगी, मेहनती और ईमानदार, इन सभी गुणों के अलावा वो दूसरों के साथ उदार, सहिष्णु, कोमल, हंसमुख और प्रशंसनीय था और वो अपने साथियों से मजाक और छेड़छाड़ भी करता था। वो न्यायप्रिय, चतुर, शुद्ध, सदाशय और वर्तमान विचारों वाला था। उसका चेहरा दीप्तिमान था, जैसे कि उसके पास रात के अंधेरे को रोशन करने के लिए उसके भीतर रोशनी थी। वो स्वभाव से एक महान व्यक्ति थे, जो एक स्कूल में शिक्षित नहीं थे और न ही एक शिक्षक द्वारा पोषित थे, क्योंकि उन्हें इसमें से किसी की आवश्यकता नहीं थी। थॉमस कार्लाइल, एक स्कॉटिश लेखक, निबंधकार, इतिहासकार और शिक्षक। अरबों के महान पैगंबर के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये असंभव है कि वह उसे जानने के बाद प्रशंसा और सम्मान किए बिना रह जाए कि ये पैगंबर कैसे रहते थे और उन्होंने लोगों को कैसे सिखाया। महान दूतों में से एक जिसे अल्लाह ने भेजा था। एनी बेसेंट, एक प्रमुख ब्रिटिश थियोसोफिस्ट, महिला अधिकार कार्यकर्ता, लेखिका, वक्ता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। यदि एक महान उद्देश्य, साधनों की कमी और आश्चर्यजनक परिणाम एक मानव की महानता को नापने के 3 मापदंड हैं, जो मोहम्मद के साथ इतिहास में किसी भी महान व्यक्ति की तुलना करने की हिम्मत कर सकते हैं। इतिहास के महापुरुषों ने केवल हथियार, कानून और साम्राज्य बनाए। इस व्यक्ति ने न केवल सेनाओं, साम्राज्यों, समाज, राजवंशों को हिला दिया, बल्कि उस समय के विश्व के 1/3 लोगों को बदल कर रख दिया। और इससे भी अधिक, उन्होंने वेदियों, देवताओं, धर्मों, विचारों, आस्थाओं और अंतर आत्माओं को बदल कर रख दिया।